गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले आइए, आज क्लास 10 के अंतर्गत केमिस्ट्री में हम आप लोगों को विरंजक चूर्ण बनाने सिखा रहे हैं। प्रयोगशाला में आखिर विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसी को हम लोग अंग्रेजी भाषा में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो आज हम सिखा रहे हैं। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम जो होता है विरंजक चूर्ण ही होता है, यानी व्यापारिक नाम भी यही है। अगर आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में अगर बोलिएगा कि हमको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दीजिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर या फिर आप विरंजक चूर्ण मांगिएगा तो आपको वो लोग दे देंगे। इसलिए याद रखिएगा कि इसका सामान्य नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। इसी को हम लोग व्यापारिक नाम भी कहते हैं। इनका जो अनुसूत्र होता है CaOCl इंटू Cl, यानी ये आपको बुक में मिलेगा, क्लास 10 के बुक में है CaOCl इंटू Cl, या फिर किसी किसी बुक में मिलेगा CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र हुआ? विरंजक चूर्ण का। इसी को रासायनिक सूत्र बोलिए या फिर अनुसूत्र भी कह सकते हैं। अब आइए इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। किसका हो गया नाम? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है इसका क्लोराइड ऑफ लायम, और चौथा नाम है इसका क्लोरीनेटेड लाइम। यानी आप देख रहे हैं कि इनका 4 रासायनिक नाम है। किसका? विरंजक चूर्ण के कितना रासायनिक नाम हो गया? 4। पहला क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा क्या था? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और तीसरा क्या था? कैल्शियम क्लोराइड ऑफ लायम। और चौथा क्या था? क्लोरीनेटेड ऑफ लायम। ठीक है। और इसका अनुभार तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मैनुअली आपको याद रखना है कि इसका अनुभार जो होता है कितना होता है? 100। अब सबसे पहले आपको देखना है कि प्रयोगशाला में आखिर बनाया कैसे जाता है। किसको? प्रयोगशाला में आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? आप लोग जो मार्केट से जो खरीद करके जो चूना लाते हैं, वो जो पैकेट में रहता है, उसको हम लोग कली चूना कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कली चूना। जब उसको आप जल में भिगो देते हैं तो वो बुझा हुआ चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन उसी चूने को जब आप छान करके बाहर निकाल देते हैं, यानी सुखा देते हैं, तो वही चूना क्या कहलाता है? सूक्ष्म बुझा हुआ चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रयोगशाला के अंतर्गत बनाने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ, कौन सा गैस? क्लोरीन गैस के साथ 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब आप गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? यानी आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला के अंतर्गत जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होती है। आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं CaOH इंटू 2 प्लस Cl2 एरोसाइन 40 डिग्री सेल्सियस CaOCl2 प्लस H2O। यानी आप देख सकते हैं कैल्शियम, यानी CaOH इंटू 2 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, या फिर इसी को मृत तापित चूना भी कहते हैं। यानी इसका 2 नाम है। इसको हम लोग रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृत तापित चूना। किसी को दिक्कत है? देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हल्के पीले रंग के सफेद चूर्ण होते हैं। यानी विरंजक चूर्ण को अगर देखिएगा पैकेट से जब निकालिएगा तो उसका रंग कैसा रहेगा? हल्का पीला। और किस रंग में? सफेद के रूप में। यानी सफेद रहेगा लेकिन उसमें क्या रहेगा? हल्का पीलापन रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको जब भी वायुमंडल में जब भी खुली अवस्था में छोड़ दीजिएगा तो इसे कैसी गैस निकलेगी? क्लोरीन जैसी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा कि जब हम इसको विरंजक चूर्ण को खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो इनसे कैसी गैस निकलती है? क्लोरीन जैसी गैस निकलती है। यह तनु अम्ल के साथ, कोई भी अम्ल अगर ले लीजिएगा, अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करके कौन सी गैस तैयार करती है? Cl2 गैस तैयार करती है, जिसको हम लोग क्लोरीन गैस भी कहते हैं। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे कहता है कि वायुमंडलीय नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से यह क्या करती है? अभिक्रिया करके अपघटित हो जाती है। यानी इसको वायुमंडल में खुली अवस्था में जब छोड़ दीजिएगा तो उनसे नमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके वो क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। अब आगे आइए, आप लोग को विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग निम्नलिखित हैं। इसमें से 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, सो आप समझे पहले इसको। सबसे पहला यहाँ पे कि कपड़े को विरंजित करने में, जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं इसको विरंजित करने में, यानी इसका कलर उड़ा भी सकते हैं और इस पे कलर हम लोग चढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। कपड़ों को विरंजित करने में किसका प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। किसका प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक का मतलब ये हुआ कि आप लोग देखे होंगे बारिश के मौसम में क्या होती है, सभी जगह का पानी जो होता है क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। पीने योग्य करने के लिए यानी कि उस खारा जल को मृदु जल यानी पेय पदार्थ बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। जब आप विरंजक चूर्ण उसमें मिला देते हैं तो खारा जल किस रूप में बदल जाती है, मृदु जल, जिसको हम लोग पेय जल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जो करते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस तैयार करने में या क्लोरीन गैस तैयार करने में या फिर क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कागज फैक्ट्री जहाँ पे भी कागज बनते हैं, कागज के उद्योग में यानी कागज के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। सूती कपड़ा का जहाँ भी उद्योग है, सूती कपड़े को तैयार करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपने आज देखा कि प्रयोगशाला के अंतर्गत विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इनके भौतिक गुण और उपयोग के बारे में आपने स्पष्ट रूप से देखा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखें और जरूर सब्सक्राइब करें।